ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर्स, और एक इसी में आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको बोलते हैं डीपीडी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर देख, बताना थोड़ा तो मुश्किल है कि डिफ्यूजन प्रेशर होता क्या है, तो मतलब जो डिफ्यूजन को रोके उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर समथिंग बोलते हैं। बट ये सब चीजों को ध्यान में मत रखो। देख, डिफ्यूजन जो प्रेशर जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का हम लोग मान के चलते हैं मैक्सिमम है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है किसी प्योर वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, तो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है, उसमें वाटर एकदम उसके पास जितना भी फ्री काइनेटिक एनर्जी वो सब अवेलेबल होता है, फ्री काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस वजह से वो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वाटर का, प्योर वाटर का, वो मैक्सिमम मान लेते हैं। फिर जैसे जैसे उस वाटर में कुछ तुम भी मिलाओगे तो उसके जो आयंस है वाटर्स के, वो क्या करता है उस सोल्यूट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, काइनेटिक एनर्जी जो वाटर का वो कम होने लगता है, तो उसके वजह से उसका क्या होता है, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी कम होने लगता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी सॉल्यूट का या वाटर का उसका फ्री काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फ्री काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे देखो प्योर वाटर, तो डिफ्यूजन प्रेशर मैंने मान लिया 10 एटमॉस्फेयर होता है, जस्ट ऐसे मान लिया मैक्सिमम। अब तुम उसमें 5 ग्राम NaCl डालो, 5 ग्राम NaCl डालने की वजह से कोई ना कोई उसमें क्या होगा, अब उसमें डिफ्यूजन प्रेशर जो है वाटर का कम होने लगेगा। तो मान लो कम होके कितना हो गया, 8 एटमॉस्फेयर हो गया। कितने का कमी आया, 2 का आया। तो इसका जो कमी आया उसी को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हम लोग इसको कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, अब इस सॉल्यूशंस में हमने क्या कर दिया, और 5 ml NaCl मिला दिया। तो पहले 5 था, अब टोटल 10 ग्राम हो गया। तो इससे और ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 6। कितने का कमी आया, 4। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो गया, 4 एटमॉस्फेयर हो गया। क्या हो गया, 4 एटमॉस्फेयर हो गया। तो देख, डिक्रीज इन डिफ्यूजर प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए सोल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट को ही क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो दैट मीन्स यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, बट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे 2 था, अब यहाँ पे 4 हो गया। तो पहले DPD 2 था, अब कितना हो गया, सोल्यूट और मिला है तो बढ़ गया ना, तो बढ़ता है तुम्हारा। दैट मीन्स सोल्यूट ऐड करने से डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे यही रिलेशन अगर बनाए तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन प्रेशर्स का, और DPD क्या होता है, सोल्यूट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे डिफ्यूजन सोल्यूट बढ़ाने, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से डिफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता था ना, तो दोनों बढ़ा, तो इसलिए दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्लियर है, तो ये था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और डिफ्यूजन प्रेशर्स था। ठीक है, इसके बेसिस पे भी वाटर का मूवमेंट होता है। देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया है, DPD, ठीक है, इक्वल टू OP माइनस TP। ऑस्मोटिक प्रेशर्स में से टर्गर प्रेशर माइनस कर देंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बन जाता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। देख, इसको समझने के लिए OP को मैंने क्या बोला था कि ये टोटल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बोलता है। ठीक है, टोटल रिटेंशन। तो OP को हम मान लेते हैं कि प्यास है, कितना प्यास लगा है। तो तुम्हें मान लो प्यास लगा है 5 गिलास पानी का, 5 गिलास वाटर का। ठीक है, तुमको पानी पिला दिया गया कितना, 3 गिलास गिलास पानी पिला दिया गया। तो ये क्या है, OP क्या हो गया, मान लो थ्रस्ट, और TP क्या हो गया, ड्रिंक। तुमने जितना पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, अभी कितना पानी पीने की इच्छा बची है तुम्हारी, 2 गिलास। तो ये है 2 गिलास वाटर। समझे, तो DPD क्या करता है, ये कितना वाटर और रिटेन कर सकता है वो बताता है, और TP क्या बताता है, जितना पानी घुस गया अंदर। टर्गर प्रेशर कब होगा, जब पानी अंदर आएगा, इंडोस्मोसिस, वो बताता है। तो यहाँ पे OP माइनस TP इक्वल टू DPD हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जस्ट ट्रिक के लिए बोला था मैंने कि OP जो होता है ये टोटल थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और TP क्या करता है, टोटल सेल ने कितना वाटर ड्रिंक किया है,
और डीपीडी क्या रिप्रेजेंट करता है कि अभी कितना वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी है। तो जब भी मान ले वाटर का फ्लो बताना कि वाटर किधर से किधर मूव करेगा, तो इन तीनों में सबसे बेस्ट हो जाएगा फिर डीपीडी। मतलब ओपीटीपी को छोड़ के फिर तुम्हें बताना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो देख, इससे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था वाटर का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर्स। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू डीपीडी, क्योंकि वो उससे भी बेस्ट पैरामीटर है टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द वाटर, कि वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर। देखिए यहाँ पे डीपीडी दिया हुआ 2 एटमॉस्फेयर और यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो वाटर है ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन ज्यादा प्यासा है, ए कंपार्टमेंट या बी कंपार्टमेंट? कौन ज्यादा प्यासा है? बी है, क्योंकि इसका डीपीडी 4 एटमॉस्फेयर है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, है ना, कम प्यासे से ज्यादा प्यासे की तरह। तो वाटर का मूवमेंट क्या हो गया तेरा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ हो गया, तो एक पैरामीटर बन गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डीपी इसके क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो अगर डीपीडी यहाँ लो है तो दैट मीन्स डीपी यहाँ पे क्या होगा, हाई। तो हाई डीपी से किधर जाएगा, लो डीपी की तरफ जाता है। ये रिलेशन अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, ये वाला रिलेशन देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशंस में। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं ऐसा कॉमन सेंस लगा के। जैसे कॉमन सेंस वाला यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे कॉमन सेंस कैसे लगा कि 4 एटमॉस्फेयर ज्यादा प्यासा और ये कम प्यासा, तो पानी कम प्यासे से ज्यादा प्यासे की तरह जाएगा इसमें। ठीक है, तो जैसे भी तुम्हें रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम लोग इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पैरामीटर्स है वाटर पोटेंशियल्स का लास्ट पैरामीटर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देख, पहले हम ओपी के बेसिस पे डिसाइड करते थे वाटर किधर से किधर मूव करेगा, फिर डीपीडी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, और अगर मान ले वाटर पोटेंशियल दिया है तो अब इसकी वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, वाटर पोटेंशियल तो सबसे इंपॉर्टेंट। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, देख इसका फार्मूला और के चक्कर में जाएंगे तो दिमाग एकदम लोचा हो जाएगा। इसका बेस्ट तरीका है कि वाटर पोटेंशियल समझ लो कि वो क्या करता है, वाटर के फ्री एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब सुन ध्यान से, अगर हम नेचुरल लॉ लगाते हैं तो हर कोई क्या चाहता है, अपने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना या घटाना जी, घटाना चाहता है, क्योंकि उससे क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होता है, समझे, घटाना चाहता है। तो ऑब्वियसली क्या करता है, अगर इसके बेसिस पे देखेंगे मूवमेंट, तो ये किधर से किधर करेगा, हाई पोटेंशियल हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करके जाएगा वाटर, समझे। तो ये वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्टम लिखा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, मूव फ्रॉम हाई एनर्जी सिस्टम, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल्स की तरफ मूव करेगा तुम्हारा इसमें। और ये भी क्या है, मतलब एक तरह का ग्रेडियंट ही है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है। तो सच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ द फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन सी है तुम्हारा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है कि इट इज द मेजर द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। तो सबसे बेस्ट पैरामीटर्स है वाटर किधर से किधर मूव करेगा, और इसको यूनिट होता है पास्कल्स, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल्स। ठीक है, और वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द काइनेटिक एनर्जी, और इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे शो द रैंडम रैपिड एंड कंस्टेंट मोशंस वगैरह, जैसे ना ब्राउनियर मूवमेंट सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये सब इस तरह का मूवमेंट शो करते रहते हैं। ठीक है, एनीवे, अब एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है इन ए सिस्टम इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, ऑल्सो इंक्रीज करेगा। तो जैसे किसी सिस्टम में पानी अगर बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कुछ 5 ग्राम NaCl डला हुआ था, उसमें फिर 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, 4 लीटर पानी मिलाते चले जाओ, तो सोल्यूट क्या होगा, कम होता चला जाएगा, वाटर ज्यादा होता चला जाएगा। तो किसी सिस्टम में वाटर जितना ज्यादा होगा, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है तुम्हारा। और अगर मान लो एकदम प्योर वाटर ले लेते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा होता है वाटर पोटेंशियल्स प्योर वाटर का। कितना होता है प्योर वाटर का, यहाँ पे देख लिखता है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर इज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर व्हिच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज 0। मतलब प्योर वाटर का एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे 0 होता है। तो मतलब वाटर पोटेंशियल का जो मैक्सिमम पैरामीटर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मान ले 0 ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो अब मिनिमम क्या होगा जी, -100, या और मिनिमम क्या होगा, -1000, यही होगा ना। तो अगर मान ले जैसे
कोई अगर मॉलिक्यूल्स मूव करता है किधर से किधर, -1000 से -10 की तरफ, तो ये किस तरह का मूवमेंट है, मतलब हाई से लो या लो से हाई, क्या है जी, ये लो हो गया, सबसे लोवेस्ट हो गया, और ये सबसे हाई मैक्सिमम लिखा है ना, तो ये लो टू हाई हो गया, मतलब भले ये नंबर बड़ा दिख रहा हो लेकिन ये लो है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना हम लोगों को, ठीक है। आगे ऐसे कंफ्यूजन होता रहता है तुम्हारा। इफ ए सॉलिड इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, the water potential decrease कर जाएगा due to decrease in the concentration, that is free energy of water, hence the water potential of solid is lower than the pure water। तो मतलब water potentials क्या होता है, lower, कम हो जाएगा देन द प्योर वाटर्स के कंपेयर में। तो वही अभी बता रहे, उसमें सोलिड ऐड करेंगे तो मैक्सिमम तो जीरो ही है, अब ये और माइनस में चलता चला जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स है जो वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो और चीज हम लोग को सीखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे आगे वाले क्लास में इसका यूज करेंगे हम लोग। द फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर पोटेंशियल्स, ठीक है ना। यहाँ पे दो पैरामीटर देख, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है ये सोल्यूट पोटेंशियल और एक है प्रेशर पोटेंशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख एस लिखा है साई एस और ये साई पी, और वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई वाटर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है, सोल्यूट पोटेंशियल्स, या इसी को तुम कह सकते हो ऑस्मेटिक पोटेंशियल या ऑस्मेटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल लिखो, ठीक है। दूसरा है ये तेरा साई पी, तो साई पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर पोटेंशियल्स को या टर्गर प्रेशर्स को या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स को, एक ही चीज है, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल कह दो, टर्गर प्रेशर कर दो या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स कह दो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा या है क्या एक्चुअली में, तो सिंपल देख, जैसे वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या बोला था कि प्योर वाटर का या वाटर का जितना उसका अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको बोलते हैं। उसी तरह से सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया, किसी सॉलिड का अपना पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेशर पोटेंशियल्स मतलब प्रेशर्स की वजह से, मतलब पोटेंशियल जो है उसके वजह से जो हो रहा, या फिर उसको थोड़ा रुक जा और समझते हैं। देख, अगर हमने क्या किया, हम सोल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर वाटर के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस वाटर का फ्री एनर्जी कम होने लगेगा। फ्री एनर्जी कम होने का मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल क्या कर रहा है कि ये वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है, मतलब इसका इफेक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। कम करने का मतलब क्या हो गया, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, है ना, -20 से -50 लेके जा रहा है, मतलब ये जो जीरो स्केल वाला पैरामीटर था उसमें नीचे जाएंगे तो -10 -50, तो -10 से -50 की तरफ लेके गया, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। उसी तरह से देख, किसी सेल्स के अंदर इफ वी पुट इट इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, तो इंडोस्मोसिस होगा, तो सेल्स के अंदर पानी ऐड होने लगा, ठीक है। अब पानी ऐड होने का मतलब क्या हो गया कि वाटर पोटेंशियल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को तो बोलते थे ना, जब इंडोस्मोसिस होता था टर्गर प्रेशर बनता था या प्रेशर पोटेंशियल्स वर्ड आता था, या हाइड्रोस्टेटिक का मतलब वाटर के वजह से प्रेशर बढ़ा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स कह रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। तो इसके वजह से ओवरऑल वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ने लगता है, मतलब बढ़ने का मतलब मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ, मतलब -50 से -10 की तरफ मूव करता है। तो मतलब इस वाटर पोटेंशियल्स के ऊपर, मतलब इस प्रेशर पोटेंशियल का इफेक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, तो हैव द पॉजिटिव इफेक्ट। एक्चुअली में देख, ये सॉलिड पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल जो होता है ये दोनों इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। मतलब अगर हम चाहें तो उसको लिखना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सॉलिड पोटेंशियल इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल, इस तरह से भी लिख सकता था, क्योंकि इसका अपोजिट इफेक्ट जो होता है वो इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसी को, ये किसको, वाटर पोटेंशियल्स को इफेक्ट कर रहा है तुम्हारा। इसमें कोई दिक्कत यहां तक। वाटर पोटेंशियल का एक इक्वेशन लिखा गया है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल्स। तो ये दोनों पैरामीटर सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि वाटर पोटेंशियल्स क्या होगा, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि सॉलिड पोटेंशियल्स क्या होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशंस में, प्योर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होने लगता है, मतलब वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है।
ठीक है, कम होने का मतलब नेगेटिव इफेक्ट। उसी तरह से अगर मान लो किसी सेल्स में इंडोस्मोसिस होता है तो सेल्स के अंदर वाटर इंटर करेगा, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वाटर का बढ़ने लगता है, बढ़ने का मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगता है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो दोनों इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है, तुम लोग भी इसको लिख लेना इसके बाद, ठीक है। तो ये था फैक्टर इफेक्टिंग द वाटर पोटेंशियल। अब इसके बेसिस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं और वाटर का डायरेक्शन किधर होगा इसको समझते हैं। तो पहले ही बताया था कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, क्योंकि सब लोग अपना एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। अब यहाँ पे जैसे बताना डायरेक्शंस ऑफ अ वाटर मूवमेंट, तो ये ए चैम्बर है और ये बी चैम्बर है, इन दोनों चैम्बर में वाटर का पोटेंशियल किधर मूव करेगा। तो देख यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल इक्वल मतलब वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल्स, ठीक है, और सॉलिड पोटेंशियल प्लस तेरा ये करना, तो ये माइनस साइन में तो -5 बार हो गया तेरा। और इस साइड में अगर लेते हैं तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल्स क्या आ जाएगा इस वाले में, तो -5 और ये है +2, कितना हो जाएगा -3 बार, तो -3 बार हो गया इसमें। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई मतलब क्या हो गया, ये 0 के नजदीक है ना, तो ये क्या हो गया, हाई हो जाएगा तेरा, ये हाई हो गया तेरा इसमें, हाई। और इधर क्या हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। कैसे देख, यहाँ पे वही जीरो वाला स्केल्स, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या हाई है और ये क्या है लो है, माइनस लो हो गया। तो वाटर पोटेंशियल किधर, हाई टू लो की तरफ मूव करता है ना। हाई टू लो की तरफ मूव करेगा ही ना, तो ये -3 से किधर, ये -5 की तरफ मूव करता है वाटर पोटेंशियल्स के हिसाब से अगर चलते हैं। तो इसको याद रखना क्योंकि आगे इसी को हम लोग को यूज करना है। तुम्हारा वाटर कंडक्शन जो होगा प्लांट्स में, ये इसी की वजह से होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, इसी की वजह से होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ इसमें मूवमेंट होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था वाटर पोटेंशियल। देख जितना भी तरह का पैरामीटर्स था वो सब हम लोगों ने देख लिया है। अब एक लास्ट छोटा टॉपिक है आज के लिए, इसको भी पढ़ा के आज खत्म ही कर देते हैं। इम्बेबिशंस, ठीक है, इम्बेबिशंस है तुम्हारा। इम्बेबिशंस ये भी समझ लो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स। और इस स्पेशल टाइप डिफ्यूजन्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले होता है एडजॉर्प्शंस, फिर होता है एब्जॉर्प्शंस। फर्स्ट एडजॉर्प्शंस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जो भी एब्जॉर्बिंग सरफेस उसके सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, चिपक जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल से धीरे धीरे डिफ्यूज होके उस सब्सटेंसेस के अंदर चला जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट एडजॉर्प्शन, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड, ठीक है ना। कोलोइडल होता है सॉलिड, कॉजिंग द इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा ना। जैसे राइस ले लो, उसको पानी में भिगोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। या चना ले लो, उसको भी पानी में भिगोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड और ड्राई वुड, ठीक है ना। ड्राई वुड भी पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और सीड भी पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। अब इसके बाद ये फूलता क्यों क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो अंदर की तरफ है ना, टर्गर प्रेशर, उससे सेल्स जितना मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकता है एक्सपेंड करेगा। द प्रेशर ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ वुड स्प्लिट द रॉक। तो इसका एक एंशिएंट टाइम पे, पहले के पुराने जमाने में यूज किया जाता था पत्थर को तोड़ने के लिए। क्या करते थे, छोटा छोटा कैविटी बनाया, उसके अंदर लकड़ी को ठोक ठोक के डाल दिया और उसको धीरे धीरे पानी से भिगोते जाते थे। तो वो फूलता था, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर की वजह से उसमें क्रैक्स बन जाता था, पत्थर टूट जाता था, ठीक है। इसी का यूज करके, इमिबेशंस को ही यूज करके क्या होता है, जो सीड है, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, जब ग्रो करता है तो सीड को फाड़ के बाहर निकलता है ना, तो वो सीडलिंग आर इमर्स्ड आउट आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू द इम्बिबिशन प्रेशर। इम्बिबिशन प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये बाहर निकलता रहता है। इम्बिबिशंस में प्री रिक्विजिटीज है, कुछ प्री रिक्विजिटी मतलब क्या क्या चाहिए। तो एम्बिबिशंस के लिए एक तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर तुम पानी फेंको, तो अब मान लो पानी और प्लास्टिक के बीच में किसी तरह का ग्रेडियंट ही नहीं है, एफिनिटी ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पहला नंबर तो उन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना चाहिए, और दूसरा एफिनिटी भी होना चाहिए। वाटर
पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड एम्बेबेंट, इन दोनों में होना चाहिए। एफिनिटी होना चाहिए, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड के बीच में एफिनिटी होना चाहिए। तो ये 3 प्री रिक्विजिट है। तो एफिनिटी का मतलब वो ना, जैसे जैसे वुड है या प्रोटीन है या तेरा स्टार्च है, तो इन सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ एफिनिटी होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो एफिनिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी तो वाटर मतलब हाई से लो या लो से हाई किसी भी तरह से मूव करेगा, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सब चीजें क्या कहता है, इम्बिबिशंस को इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा। तो इम्बिबिशंस एक स्पेशल टाइप का क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, जिसमें पहले स्टेप में एडजॉर्प्शन होता है जब ये इसके साथ चिपकेगा, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये था इम्बिबिशन। देख अब यहाँ पे हम लोग का जितना पैरामीटर्स था वो सारा पैरामीटर्स बढ़ चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन आएगा वाटर रिलेशंस बारे में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसमें पढ़ना है कंडक्शंस, वाटर कंडक्शंस वगैरह, ठीक है ना। वाटर कंडक्शंस जिसमें पाथवे वगैरह पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव, उसके बाद जाइलम के थ्रू, फिर फ्लोएम के थ्रू कंडक्शंस होता है। तो ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है।